अस्सलाम वालेकुम, शिबा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस प्रोग्राम में आपके साथ जिक्र किया था और डिस्कस भी किया था कि फैसलाबाद जो कि सिटी ऑफ टेक्सटाइल माना जाता है, उसमें 100 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो गई हैं और 100 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जिसके वजह से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये इकोनॉमी को तो बहुत दचका होगा और बहुत से ख़ानदानों को मसाइल भी होंगे। बट मुझे लगता है बहुत से ख़ानदानों के लिए एक बेहतर नवीद भी है जिनकी सेहत में कुछ बेहतरी आएगी, बिकॉज द हेल्थ इज़ द सेक्टर विच इज़ डिटोरिगेटिंग वेरी रेगुलरली, particularly in textile sector, because if you know textile sector is the most polluted sector and most polluted industry in the world, और ये बहुत से environmental problems क्रिएट करती है, सच एज इसके वाटर पोल्यूशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सॉइल को पोल्यूट करते हैं, उसके साथ साथ नॉइज़ एंड डस्ट पोल्यूशन विच इज़ द वेरी वेरी मेन इशू। जितना भी डस्ट और एयर पोल्यूशन है जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का होता है और इसके केमिकल प्रोसेसिंग और डाइंग और स्पिनिंग के थ्रू जितना वाटर और सॉइल पोल्यूट हो रहा है। सो माइट वी डोंट हैव एन आइडिया, बिकॉज हम शायद चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बारे में और उनकी मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के हवाले से बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, और हमारे इंडस्ट्री और इकोनॉमी के इश्यूज इतने चल रहे होते हैं कि हम हेल्थ को कभी प्रायोरिटी पे रखते नहीं हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सबसे आखिरी चीज़ आती है। WHO ने एक रिसर्च की थी जिसके मुताबिक तकरीबन 8 लाख के करीब जो लोग हैं वो वाबस्ता हैं टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तान के अंदर, राइट। सो 8 लाख के करीब लेबर जो है विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन टेक्सटाइल एंड रोप इंडस्ट्री, रोप मेकिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल के रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें तकरीबन 800,000 लोग मौजूद हैं, जिसपे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा इंटेंसिव किस्म का सर्वे किया जिसमें इस चीज़ का एग्जामाइन किया गया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये था कि हेल्थ हैज़र्ड आ रहा है। अनफॉर्चुनेट सीन ये भी हुआ कि बहुत से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि एयर पोल्यूशन और डस्ट पोल्यूशन को मॉनिटर करना चाहते थे, उनको बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिली हमारी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी तरफ से। उसकी वजूहात आपको और मुझे शायद बेहतर मालूम है कि हमारी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, एनवायरनमेंट प्रायोरिटी नहीं है, और जो स्मॉग और ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं उसमें लाहौर, फैसलाबाद, सराउंडिंग पूरे डिविजन्स और हमारे जितने भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंक्लूडिंग गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, जितने भी ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, अगर इनको हम कीनली ऑब्जर्व करें तो स्मॉग एंड कराची, सो स्मॉग जो है इन इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा है। अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ आर कंपैरेटिवली बेटर, और रूरल एरियाज़ में भी एग्रीकल्चर के वो एरियाज़ जो हैं, वो वाले जो गांव हैं उनमें इंसिनरेशन की वजह से ये जो फसलें जलाई जाती हैं और जो ब्रिकलेंस हैं उनकी वजह से डस्ट और एयर पोल्यूशन तो है, बट इंडस्ट्रियल और अर्बन एरियाज़ में बिकॉज लैंड कम है, कार्बन ऑक्साइड जो है उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओमिशंस हैं पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे हमारी जितनी भी शहरी ज़िंदगी है उसमें। सो वर्ल्ड हेल्थ सर्वे ने जो अपने सर्वे की रिपोर्ट पेश की थी उसमें बताया गया था कि जो सिम्टम्स मेन आ रही हैं, बिकॉज हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो सर्वे करने दिया गया, एयर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट उस एयर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग के बगैर भी जो सिम्टम्स हमें मिली उसमें सिग्निफिकेंट तौर पे पता चला चाहे टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एस्थमा, आई इश्यूज़, विजन के प्रॉब्लम, टीबी, लंग फंक्शनिंग का टोटली कोलैप्स कर जाना, और साथ साथ स्किन की बहुत सी डिसीज़ जो कि ऑब्जर्व की गई और उनके सिम्टम्स मिले, और वो डिसीज़ जो थी वो WHO ने रिकग्नाइज़ करके बताई और बताया कि 800,000 पीपल जो इस इंडस्ट्री की लेबर है वो किस तरह से हेल्थ में उनके जो प्रॉब्लम्स है वो आ रहे हैं, और इस इंडस्ट्री का किस तरह से कंट्रीब्यूशन है एयर को पोल्यूट करने में, सॉइल को पोल्यूट करने में, और फिर उसके साथ साथ वाटर वेरी सिग्निफिकेंटली। जब सिंथेटिक फाइबर को
और केमिकल प्रोसेसिंग, डाइंग और उसके साथ साथ स्पिनिंग इंडस्ट्री। सो इन सारी चीज़ों का जब प्रोसेस चल रहा होता है, सो जो केमिकल डिस्पोज ऑफ हो रहा होता है डाइंग इंडस्ट्री से, सिंथेटिक को वॉश करने से, सो उसमें हमारा जो वाटर है वो किस तरह से पोल्यूट हो रहा होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी अलार्मिंग। बट हम इसके मॉनिटरिंग की तरफ जाते नहीं हैं और इसके मयज़ भी नहीं ले रहे होते कि किस तरह से हमने इस चीज़ के मयज़ लेने हैं, इनकाउंटर किस तरह से करना है, अपने एम्प्लॉयज़ और अपने लेबर की हेल्थ को किस तरह से हमने बचा के रखना है, उनको किस तरह से हमने पॉजिटिव और एक बेहतर हेल्थ की तरफ लेके जाना है, और उसके साथ साथ हमने अपनी इंडस्ट्री को भी अकोमोडेट भी करना है और बूस्ट भी करना है, बिकॉज हमारे इकोनॉमी के 8% के करीब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। बट अगर वो कुछ लाख लोग जो हैं, 8 लाख के करीब जो इसकी लेबर है, अगर उनकी हेल्थ को ही नहीं ऑब्जर्व किया जाएगा, अगर उनकी हेल्थ को ही नहीं प्रायोरिटी दी जाएगी, देन हाउ वी कैन अकोमोडेट द बिजनेस। तो हेल्थ इश्यूज के साथ साथ जो दूसरा फैक्टर मेन पे आता है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि किस तरह से दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी इस इंडस्ट्री में और इस एयर को और इस एनवायरनमेंट को ख़राब करने में अपना रोल अदा करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की यूटिलाइजेशन है, उनकी जितनी भी मशीनरी यूज़ हो रही होती है जिसमें हैवी किस्म की एनर्जी और पावर सप्लाईज यूज़ किए जाते हैं। उसके साथ साथ डेंस ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज इतने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर एक्सपोर्ट्स एंड फॉर कलेक्टिंग द रॉ मटेरियल्स टू द फाइनल प्रोडक्ट, जितनी भी डेंस ट्रांसपोर्टेशन होती है, दैट एक्चुअली is a big contribution into the dust pollution. उसके साथ साथ जी जो इसका प्राइमरी डेटा है, that consists of cost of health expenditure, because cost of health expenditure जो जितने भी इसके लेबर इफेक्ट होते हैं, उनका कॉस्ट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है उसको कभी भी हम एनालाइज नहीं करते, इवेल्यूएट नहीं करते, जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इसमें। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें स्पिनिंग इंडस्ट्री की, तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ फॉर द कॉटन डस्ट पोल्यूशन, लिंट एंड पर्टिकुलेट्स दैट इन्फिल्ट्रेट्स इनटू वर्कर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हमने हमेशा इग्नोर किया होता है और हम कभी भी इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते कि हमारे वर्कर्स की, हमारे लेबर की हेल्थ क्या है। और जितना भी स्पिनिंग का सेक्टर है और उसके बाद जी सिंथेटिक फैब्रिक की मेकिंग का जो सेक्टर है, उसमें केमिकल्स, ये दोनों टेक्सटाइल की दोनों लाइंस एंड द थर्ड इज़ द डाइंग। सो ये सारा प्रोसेस जो है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, और उसमें सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द बिगेस्ट वन आई मस्ट से, that is of the spinning industry. That spinning industry have so many small dust particulates which actually are inhaled by the people who are working into that industry, और उससे उनका बहुत significant तौर पर इफेक्ट होता है लंग्स का सिस्टम, उनका ब्रीदिंग का सिस्टम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ विजन एंड मैनी स्किन डिजीजेस, जिसको शायद इंडस्ट्री के लेवल पे अगर देखा जाए तो ना हमने कभी रिव्यू करने की कोशिश की है और ना हमने अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ किट्स या इस तरह की कोई चीज़ बनाने की और उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की है ताकि वो इंडस्ट्री को तो बूस्ट करें बट उनकी हेल्थ जो है वो डिटोरिगेट ना करे और उनकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना हो, सो वो काम भी कर सकें और इंडस्ट्री के लिए एक हेल्पफुल हैंड भी हो सकें और एक अच्छी तरह से रोज़गार कमा सकें। बट दैट नेवर हैव बीन आवर प्रायोरिटी। और उनके जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ है, हेल्थ कॉस्ट का एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज़ होता है, वो भी हम लोगों ने कभी इवेल्यूएट नहीं किया और शायद उसमें कभी एडिशन नहीं किया। ये 100 इंडस्ट्री का बंद होना शायद हमारे लिए एक लेसन है। वी नीड टू रियली लर्न दैट हाउ टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट। इसमें क्लाइमेट में हमने किस तरह से अपना कंट्रीब्यूट करना है, अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव भी करना है और उसके साथ साथ अपनी और लोगों की हेल्थ और कम्युनिटी में जो लॉसेज आ रहे हैं उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है। वी कुड लर्न ऑल दिस from the world, that how they are doing it and how they are preserving the health of people who are working in this industry. I guess ये बहुत पॉजिटिव होगा उन फैमिलीज़ और उनके ख़ानदानों के लिए that they can breathe better these days. शायद कुछ दिन वो किसी और इंडस्ट्री में काम करें या फिर कोई ऑल्टरनेटिव अपने लिए रोज़गार की तलाश में हो, बट शायद उनकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत बेहतरीन होगा। शायद वो बेहतर ब्रीथ कर सकें, शायद उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा ब्रेक मिले
एंड नॉट ओनली फॉर द वर्कर्स, ओवरऑल कम्युनिटी के लिए भी शायद वाटर पोल्यूशंस, जितने भी प्लूटेंट्स सिंथेटिक और केमिकल और डाइंग के प्रोसेस से ऐड हो रहे हैं, जो कि ग्लोबली भी 20% रेकन किया जाता है कि किस तरह से वाटर पोल्यूट कर रहे हैं और फिर वाटर से सॉइल पोल्यूट कर रहे हैं. सो वी डू होप कि हमारी इंडस्ट्री का रिवाइवल हो. सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री है, बट उसके साथ साथ आई गेस जितने भी क्लेम्स इसके एसोसिएशंस और इसके रेलेवेंट टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर यूनियंस और इनके एसोसिएशंस और इनके जितने भी चेंबर्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो इसको भी रिव्यू करें कि इसके हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट्स हैं और किस तरह से इको फ्रेंडली टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको किया जा सकता है, किस तरह से वाटर को कम से कम प्लूटेंट कर सकते हैं आप लोग और आपकी इंडस्ट्री, और किस तरह से एयर और सबसे प्रायोरिटी पे आपके जो वर्कर्स हैं उनके हेल्थ और उनके ब्रीदिंग सिस्टम को, उनके विजन के सिस्टम को, उनके स्किन को, उनके ओवरऑल हेल्थ को आप किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं एंड व्हाट बेटर यू कैन डू. आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारी इंडस्ट्री को ज़रूर सपोर्ट करेगी, बेहतरी आएगी, ये 100 इंडस्ट्री दोबारा से स्टार्ट होगी, हमारे मुल्क की इकोनॉमी और जीडीपी में अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी करेगी. बट उसके साथ आप लोगों को अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये करना है कि आपको फर्स्ट सिर्फ इस पे नहीं करना कि क्रिटिसाइज करके डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करें, टैक्सेस पे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करें पहले हेल्थ पे, बिकॉज यू आर नॉट डायरेक्टली फेसिंग इट बट योर वर्कर्स आर. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.